तो ये जो 2 श्लोक हैं, वास्तव में कहीं पर भी वीआईपी श्लोक नहीं लिखा गया इनको कि वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, लेकिन मैं इन्हें वीआईपी श्लोकों में लेता हूं। तो इस श्लोक में 19वें श्लोक में बताया जा रहा है कि सब अपना अपना शंख बजाने लगे। पांडवों ने अपना शंख बजाया और कौरवों ने भी अपना शंख बजाया, और शंखों की ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण हो गई कि आकाश और पृथ्वी सब जगह खूब आवाज होने लगी, चारों ओर केवल आवाज आवाज। और उन शंखों की ध्वनि सुनकर धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए, जैसा लगा जैसे उनके हृदय में किसी ने बाण छोड़ दिया हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बड़ी बात लिखते हैं कि जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों को कोई भय नहीं लगा, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। जैसे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज एक 5 साल के छोटे बालक हैं और उनके पिता ने उनको कितना कष्ट देने का प्रयास किया, उनको पहाड़ से नीचे गिराकर मारने का प्रयास किया, उनको समुद्र में फेंक कर मारने का प्रयास किया, उनको सर्प से भरे हुए कमरे में रख दिया, उनको जहर पीने को दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज को इतना भी भय नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की थी। तो उसी प्रकार पांडवों ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की है। पांडव इस समय भगवान श्री कृष्ण की शरण में है, इसलिए जब उन्होंने कौरवों की शंख ध्वनि को सुना, जब भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, कर्ण इन्होंने शंख बजाया तो पांडवों को बिल्कुल भय नहीं लगा। लेकिन जब पांडवों की शंख ध्वनि सुनी तो कौरव डर गए। तो जो परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। द्रौपदी जो कि भगवान की एक महान भक्त हैं, जब उनके वस्त्र हरण हो रहे थे, दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले पितामह भीष्म की शरण ली कि मेरी रक्षा कीजिए, धृतराष्ट्र से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि आप तो मेरे पिता के मित्र हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रोते हुए प्रार्थना करते रही। और अंत में उन्होंने अपने 5 महान पतियों से प्रार्थना की जो दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ गदाधर थे, लेकिन वे सब भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। और तब द्रौपदी समझ गई कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। और उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। पहले वो अपनी साड़ी को अपने हाथों से बचा रही थी कि मैं मेरी रक्षा कर लूं, एक हाथ से भगवान को बुला रही थी, लेकिन अब समझ गई कि दुशासन के सामने मेरी शक्ति नहीं, तो अपने आप को पूरी तरह छोड़कर दोनों हाथों से भगवान की शरण ले ली। और फिर गोविंद आए और इतनी साड़ी दी कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। तो जब हम भगवान को थोड़ा देते हैं तो भगवान हमें अनंत वापस करते हैं। राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल का वध किया कृष्ण ने, तो भगवान के हाथों से थोड़ा सा खून बह गया, तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी फाड़कर भगवान के उंगली को बांध दिया, और उस थोड़ी सी साड़ी के बदले भगवान ने द्रौपदी को इतनी साड़ी दी, उनके लाज बचाई, उनके इज्जत की रक्षा की। तो भगवान को देकर कोई नुकसान में नहीं होता। भगवान को थोड़ा देंगे तो वह हमें अनंत वापस देते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो इस संसार का डर समाप्त हो जाता है। पॉइंट 1। दूसरी बात, हम देखते हैं कि कोई भी युद्ध हो तो युद्ध में मैदान में अलग अलग तरह के वाद्य बज रहे थे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से वाद्य बज रहे थे। 13वें श्लोक में बताया गया है कि शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग एक साथ बजने लगे, और फिर पांडव और कौरव भी अपना अपना शंख बजाने लगे। तो क्यों इस प्रकार की ध्वनि की आवश्यकता होती है, क्यों साउंड की आवश्यकता होती है? तो जो ध्वनि होती है हमारे अंदर एक विशेष प्रकार के भाव को जगाती है, इमोशंस को जगाती है। जैसी ध्वनि होगी वैसे भाव जगेंगे। तो युद्ध के मैदान में आप देखेंगे तो बड़े बड़े ड्रम,
और बुगल बजते हैं, तो उससे वीर रस का संचार होता है, योद्धाओं को उत्साह आता है, मारो काटो, युद्ध करने की भावना जागृत होती है। हाँ, उनके अंदर तेज आता है, लड़ने के लिए भावना। तो ऐसा अगर ध्वनि नहीं होगी, कोई शास्त्रीय संगीत बजेगा तो सारे लोग सो जाएंगे, इसलिए तेज ध्वनि बजती है, बिगुल और बड़े बड़े ड्रम, शंख, ऐसे, ताकि तुरही, ताकि उत्साह आए लड़ने के लिए। एक बार एक हाथी, एक राज्य में एक हाथी था, वह राजा की सेना का सबसे बेस्ट हाथी था। बहुत से युद्ध लड़े उस हाथी ने और बहुतों को मार गिराया उस हाथी ने। लेकिन समय के साथ हर आदमी बूढ़ा होता है, वह हाथी भी बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा हो गया तो उसे सेवा से निवृत्त कर दिया गया, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उस हाथी को तो रहने लगा शहर में। तो एक दिन वो हाथी चल रहा था और एकाएक रोड के बीचों बीच गिर पड़ा। तो रोड जो है जाम हो गया। तो सारे सैनिक इत्यादि आए उस हाथी को उठाने के लिए, उठ जा उठ जा। अब हाथी उठ ही नहीं पा रहा है, सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन हाथी उठ नहीं रहा है। राजा परेशान हो गए, रोड का रास्ता ब्लॉक हो गया है, कैसे हाथी को उठाया जाए। तो मंत्री ने एक सलाह दी। मंत्री ने कहा, एक काम करो, युद्ध के नगाड़े बजवा दो, युद्ध के शंख बजवा दो। तो तुरंत जो युद्ध में जो नगाड़े शंख तुरही बजाते वो सब आ गए और युद्ध के शंख नगाड़े बजने लगे जोर जोर से। और ये हाथी तो युद्ध का हाथी था ना, युद्ध के मैदान में उसने कई बार ये शंख, ये ध्वनि, नगाड़े, तुरही, ड्रम की आवाज सुना था और जोश आ जाता था। तो जैसे ही उसने ये सब सुना, तुरंत उसे अपने युद्ध के दिनों की याद आ गई और एकदम उत्साह से जोश से वह खड़ा हो गया। तो यह साउंड की ताकत होती है, ध्वनि की ताकत होती है, शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप देखिए, आज का तो मुझे पता नहीं, पर हम बच्चे थे और हमारे बाद भी जो हमारे भतीजे इत्यादि हुए, तो हमने देखा कि उनको सुलाते वक्त माँ या भाभी उनको लोरी सुनाती थी। एटलीस्ट माँ को तो देखा है, माँ और दादी माँ को देखा है छोटे बच्चों को लोरी सुनाते हुए। तो लोरी क्या है? शब्द है। बच्चे को क्या पता कि माँ क्या गा रही है, लेकिन वह लोरी एक रिदम होती है, ऐसे, हाँ, रिदम में गाती है। तो उससे क्या होता है कि मन जो होता है वो शांत होता है और बच्चा सो जाता है। तो आप देखिए बच्चे माँ को कैसे सुलाते हैं, ऐसे, सो जा बेटा, ऐसे एक रिदम में गाते हैं, अरे बेटा, अरे अरे सो जा, एक रिदम में बात करते हैं। और कुछ लोरी भी गाते हैं, तो बच्चा सो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, माइंड शांत होता है और नींद आने के लिए शांत मन की आवश्यकता होती है। तो शास्त्रीय संगीत जो है बड़ा सुंदर है। जो हमारे भगवत गीता, भागवतम के श्लोक है, उनको जब हम सुनते हैं तो मन क्या होता है, शांत होता है। इसके विपरीत जब हम पाश्चात्य संगीत सुनते हैं, पॉप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक नहीं है वो, पॉप म्यूजिक है। कौन सा म्यूजिक? पॉप म्यूजिक। तो पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, ये सब सुनते हैं जिसमें बड़े बड़े ड्रम बजते हैं और शोर शराबा, माइंड बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड की वायरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, लोगों को नींद आने की समस्या हो जाती, नींद नहीं आती। और हम सब जानते हैं, आपको पता होगा, माइकल जैक्सन बहुत बड़ा पॉप सिंगर था, बहुत प्रसिद्ध, लेकिन आपको पता है उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसको नींद आना बंद हो गया, क्योंकि ये जब पॉप म्यूजिक सुनते मन बड़ा डिस्टर्ब हो जाता। वो तो दिन भर रोज यही चीज करता था। 40-45 साल की उम्र में मन जो है उसका एकदम मस्तिष्क एकदम विचलित हो गया, उसको नींद आना बंद हो गई। और वो डॉक्टरों से प्रार्थना करता था कि कोई तो दवाई दो, थोड़ी सी नींद आ जाए। और 40 दिनों से लगातार वह सो नहीं पाया था। और जिस दिन मृत्यु हुई, बताते हैं कि उस दिन वो एकदम पागल जैसा हो गया था, डॉक्टरों के सामने रो रहा था, कुछ तो दवाई दो, 10 मिनट के लिए मैं सो जाऊं। और उस दिन डॉक्टरों ने उसको बहुत दवाई दी और वो दवाई एक्स्ट्रा खाने के कारण उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पेट में से बहुत सारी अनडाइजेस्टेड दवाइयां निकली। इसके उलट हम देखते हैं पंडित रविशंकर प्रसाद को, जो शहनाई बजाते थे, 2012 में उनकी मृत्यु हुई। और बड़े ही, मतलब वो सितार बजाते थे, तो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि मन शांत होता है। तो शब्दों में बड़ी ताकत होती है। समझिए आप किसी के साथ बैठे हैं और वह आदमी कहे कि आप कितने सुंदर हैं, आप कितना मधुर बोलते हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, तो आप कितने खुश हो जाओगे, आपकी कितनी शक्ति बढ़ जाएगी। उस व्यक्ति ने आपको कुछ दिया नहीं, ना खाने को दिया, ना पैसा दिया, केवल मीठे शब्द बोले और आप खुश हो गए।
वहीं उल्टे कोई आपको कहे कि अरे तुम तो चोर आदमी हो, तुम धूर्त आदमी हो, एक नंबर के नालायक हो, कामचोर हो, गधे हो, भले आपको एक झापड़ न मारे, लेकिन वो शब्द सुन के आपको गुस्सा आएगा, आंखें लाल लाल हो जाएंगी, शरीर का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये शब्दों की ताकत होती है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर शब्द बोलने चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ लोगों को डाल से लटका दिया गया और फिर उनसे कहा गया, डाल मत छोड़ना, डाल मत छोड़ना। और वो डाल छोड़कर नीचे गिर गए। डाल होता पेड़ का डाल। और बाकी कुछ लोगों को डाल पर लटकाया गया और उनसे कहा गया, पकड़े रहना, पकड़े रहना। तो वो लोग ज्यादा समय तक डाल को पकड़े रह पाए। तो इन दोनों वाक्यों का मतलब एक है, लेकिन एक नकारात्मक वाक्य है जिसमें हम कह रहे हैं मत छोड़ना, छोड़ने की बात कर रहे हैं। भले मत बोल रहे हैं लेकिन छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आदमी के ध्यान में वही आ रहा है, छोड़ना, तो छोड़ देता था। और दूसरी ओर पकड़े रहना, तो पकड़ने की बात आ रही है, तो आदमी जोर से पकड़ा रहता था। तो ये जो शब्द है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भौतिक शब्दों में इतनी शक्ति है कि हमें खुश कर सकते हैं या हमें दुखी बना सकते हैं, तो सोचिए आध्यात्मिक शब्दों में कितनी ताकत होगी। तो इसलिए हमें जीवन में आध्यात्मिक शब्दों का चयन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये क्या है? आध्यात्मिक शब्द हैं। इसलिए रोज भगवत गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए। और एक सुंदर मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का रोज जाप करना चाहिए। तो आप सब लोग अलग अलग मंत्रों का जप करते होंगे, हम लोग ये मंत्र जप करते हैं। तो जब आप इस मंत्र को एक अच्छे ट्यून में गाएंगे, लय में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपको धीरे धीरे सुख मिलने लगेगा और एक दिन भगवान भी मिल जाएंगे। तो आज यहीं पर हम लोग विश्राम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।